हेलो गाइस, सब कैसे हो यार। यार आज हम आए हैं क्लास 9th के नए चैप्टर के साथ टिश्यूज़। और यार मैं पूरी कोशिश करूँगा इसी वीडियो में या क्या टिश्यूज़ चैप्टर क्या कंप्लीट हो जाएगा। अगर ना हुआ तो यार छोटा सा चैप्टर है, अगली वीडियो में ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। और गाइस यार इसको छोटा चैप्टर समझ के मत छोड़ना कभी भी यार, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है और सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्या है इसी में से ही आता है। तो यार कौन कौन से हम इसमें से टॉपिक्स क्या कवर करेंगे। पहले तो क्या है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, हम ये कवर करेंगे। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़, सारा एनिमल टिश्यूज़ हम कवर करेंगे। कोशिश करूँगा गाइस आज ही मैं चैप्टर क्या कंप्लीट करवा दूँ, नहीं तो यार कल तो पक्का ही हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो इसी के साथ यार वीडियो शुरू करते हैं। तो यार सबसे पहले पढ़ते हैं टिश्यूज़ होता क्या है। टिश्यू इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर ओरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू उन ग्रुप ऑफ सेल्स को कहा जाता है जिनका सिमिलर क्या है, ओरिजिन सिमिलर है, उनका बर्थ सिमिलर है। ठीक है, स्ट्रक्चर कैसी उनकी शेप है वो भी सिमिलर है, और क्या क्या वो काम परफॉर्म करते हैं वो भी क्या है सिमिलर है। इसकी टिश्यूज़ की स्टडी को गाइस हिस्टोलॉजी कहते हैं। गाइस प्लीज़ मेक श्योर यार नोट्स आप साथ साथ बनाते रहते हो यार, और यार प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो यार वीडियो को। और ऐसी चीज़ें जैसे अभी मैंने बताया स्टडी ऑफ टिश्यूज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। गाइज मैं पक्का श्योर कह सकता हूँ आज ही आप यूट्यूब पे सारी वीडियो सर्च मार लेना, कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जो आपको ये चीज़ें बताएगा गाइज, जो चैनल हमारा बताता है। ठीक है, तो यार ऐसी क्वालिटी मटेरियल के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना गाइज। ठीक है यार, तो स्टडी ऑफ टिश्यूज को कहते हैं हिस्टोलॉजी। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा सेल सिंगल सेल परफॉर्म ऑल बेसिक फंक्शंस। क्योंकि यार अमीबा होता है तो एक ही सेल होता है, तो उसमें क्या है एक ही सेल क्या है सारे फंक्शंस क्या है परफॉर्म करता है। वेयर एज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्लांट्स एंड एनिमल जो क्या मल्टी सेलुलर है, शो डिवीजन ऑफ लेबर एट प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। इनमें क्या है डिवीजन ऑफ लेबर होती है, सभी सेल्स के अपनी अपनी क्या काम को क्या बांट लेते हैं। ठीक है, प्लांट सेल्स सॉरी गाइस प्लांट टिश्यूज क्या है दो टाइप के हैं, मेरिस्टेम्स एंड परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेम्स होते हैं और परमानेंट टिश्यूज, ऐसे दो प्रकार के क्या हैं प्लांट टिश्यूज हमारे पास होते हैं। मेरिस्टेम्स क्या होता है, द मेरिस्टेम्स आर द टिश्यूज हैविंग द पावर ऑफ सेल डिवीजन, जिनके पास क्या है सेल डिवीजन की क्या है पावर होती है। इट इज फाउंड ऑन दोज रीजन ऑन विच प्लांट ऑन द प्लांट विच ग्रोज, उसी रीजन में पाए जाते हैं जिनमें क्या है प्लांट्स की ग्रोथ पॉसिबल होती है। जैसे आप ब्रांचेस में हो गया, लीव्स की टिप्स में हो गया, वहाँ पे क्या मेरिस्टेम्स टिश्यू क्या पाए जाते हैं सिर्फ उन्हीं रीजन में जहाँ के है प्लांट्स की क्या है ग्रोथ क्या है सफल है, वहाँ पे हो सकती है। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स क्या हैं, पहले हो गाइज कितने टाइप के यार मेरिस्टेम्स होते हैं। तो यार तीन प्रकार के क्या है मेरिस्टेम टिश्यू होते हैं, द एपिकल मेरिस्टेम्स, द लेटरल मेरिस्टेम्स एंड द इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स। कौन कौन से गाइज, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। ठीक है, तो यार एपिकल कहाँ होते हैं, इट इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द स्टेम्स एंड रूट एंड इंक्रीज द लेंथ। इसका क्या क्या काम होता है गाइज, जो यार ये स्टेम्स एंड रूट्स की ग्रोइंग टिप्स पे ये देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे हम कौन सा एपिकल। ठीक है, एपिकल कहाँ पे है स्टेम की ग्रोथ पे और रूट्स की ग्रोथ पे। देखो रूट्स की ग्रोथ पे क्या है हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम, ये क्या है ग्रोथ पॉसिबल करता है, क्या करता है गाइस ग्रोथ को पॉसिबल करता है। तो यार उसके बाद आता है हमारे पास लेटरल मेरिस्टेम, प्रेजेंट एट द लेटरल साइड ऑफ स्टेम एंड रूट कैम्बियम एंड इंक्रीज द गिर्थ, मोटाई बढ़ाता है। ठीक है, लेटरल साइड पे होता है, कहाँ पे होता है ये रहा गाइस लेटरल मेरिस्टेम। ऐसे क्या है ऐसे होते हैं, ये क्या है उसकी मोटाई को बढ़ाते हैं, जो क्या है लेटरल मेरिस्टेम होते हैं। ठीक है, तो यार उसके बाद क्या आता है हमारे पास द इंटरकैलरी मेरिस्टेम, प्रेजेंट एट द इंटर नोड्स और बेस ऑफ द लीव। जो है लीव्स की बेस होती है वहाँ पे क्या है ये हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। एंड इंक्रीज द लेंथ बिटवीन द नोड्स, जो उनकी डंडियाँ होती हैं पत्ती की उनकी क्या है लेंथ बढ़ाता है। गाइस ये देखो कहाँ पे है, बिल्कुल यार बीच में है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, बिल्कुल बीच में है। यहाँ क्या है पत्तियाँ होती हैं कहाँ पे, जहाँ पे क्या है पत्तियों के टिप्स पे होते हैं ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब यार
हमने एक तरह के तो पढ़ लिए, कौन से, मेरिस्टेम टिश्यू। अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू गाइस आगे दो तरह के होते हैं, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है यार, प्लांट टिश्यू हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक मेरिस्टेम हमने पढ़ लिया, 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से गाइस, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है, परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यूज गाइस आगे 2 प्रकार के होते हैं गाइस, नोट्स बना लेना, फ्लो चार्ट इसका बना लेना, याद हो जाएगा। ठीक है, परमानेंट टिश्यूज आगे 2 टाइप के होते हैं, जिनको हम सिंपल परमानेंट टिश्यूज एंड क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बिल्कुल गाइस, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या होता है ये हमारे पास परमानेंट टिश्यू। द 2 टाइप्स ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, है मैंने बता ही दिया। सिंपल परमानेंट टिश्यू भी गाइस आगे होते हैं कितने प्रकार के, हमारे पास 4 तरह के। कितने प्रकार के, 4 तरह के। पैनक्रियामा, ठीक है, कोलनकाइमा, स्केलेरकाइमा एंड गार्ड सेल एपिडर्मल टिश्यूज। गाइस सबके बारे में पढ़ाऊंगा यार, ठीक है। जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं वो आगे 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल परमानेंट टिश्यूज आगे 2 प्रकार के होते हैं, जिनका नाम है पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्केलेरकाइमा, गार्ड सेल एंड एपिडर्मल टिश्यूज। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं गाइस वो भी आगे 2 प्रकार के होते हैं, जिनको जाइलम एंड फोलियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस, जाइलम एंड फोलियम। हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यार पहले पढ़ते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। टिश्यूज प्रोवाइड द सपोर्ट टू प्लांट्स। जो क्या है, प्लांट्स को क्या है, सपोर्ट, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं ताकि यार प्लांट्स क्या है, सीधा खड़ा रहे। दे आर लूजली पैक्ड एंड हैज लार्ज इंटर सेलुलर स्पेसिस। क्या है, वो खुले खुले लगे होते हैं, खुले, जैसे मान लो एक टिश्यू यहाँ पे है तो एक टिश्यू काफी क्या है, उनके बीच में क्या स्पेस होती है, जिनको हम इंटर सेलुलर स्पेसिस कहते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है गाइस, पैरेन्काइमा विच क्लोरोफिल विच परफॉर्म फोटोसिंथेसिस कॉल्ड क्लोरन काइमा। जो यार जब पैरेन्काइमा क्या है, क्लोरोफिल के साथ फोटोसिंथेसिस का, गाइस याद होगा आपको फोटोसिंथेसिस क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा, नहीं यार तो लिंक डिस्क्रिप्शन में गाइस वहां से देख लेना। ठीक है, तो यार फोटोसिंथेसिस जब वो परफॉर्म करता है पैरेन्काइमा किसके मिलके, क्लोरोफिल के साथ, उसको हम क्लोरन काइमा कहते हैं। कोलन काइमा, क्लोरन काइमा, गाइस बहुत फर्क है इसमें, मैंने आप समझा दिया। ठीक है, द पैनक्रियाज विद लार्ज स्पेसिस टू गिव बायोन्सी इज कॉल्ड एरेन्काइमा। अब यार एरेन्काइमा क्या होता है, क्यों यार इसमें पैरेन्काइमा में इतने क्या लार्ज एरिया स्पेसिस होते हैं, तो यार इसलिए होते हैं ताकि यार उसको एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर ये प्रोवाइड कर सके, एक पैरेन्काइमा, जिसको हम एरेन्काइमा कहते हैं। गाइस इसको याद करना पड़ेगा यार, मैं समझ सकता हूँ आपके लिए बहुत मुश्किल है एरेन्काइमा, पैरेन्काइमा। ठीक है यार, पर इसको क्या है, याद हमें करना ही पड़ेगा अगर हमें पेपर में अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, क्योंकि इस चैप्टर में से पक्का आता ही आता है। ठीक है, तो पहले हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसमें क्या है, पैरेन्काइमा। जब यार पैरेन्काइमा क्लोरोफिल के साथ मिलकर करता है काम, तो उसको क्लोरनकाइमा कहते हैं। जो यार पैरेन्काइमा एक क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, उसको हम कहते हैं एरेन्काइमा। पैरेन्काइमा ऑल्सो स्टोर्स फूड एंड वाटर। इसका दूसरा काम क्या है गाइस, ये फूड एंड वाटर को भी क्या है, स्टोर करता है। कोलनकाइमा क्या है, टिश्यू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, थिकनेस एट द कॉर्नर, हैव वेरी लिटिल इंटर सेलुलर स्पेसिस। क्या है जो कोलनकाइमा होता है, ये क्या है, मैकेनिकल स्ट्रक्चर, वो क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको क्या सपोर्ट देता है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, जो भी वो फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसमें ये हेल्प करता है। ठीक है, इसके अंदर काफी ज्यादा कम क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसिस होती है। पैरेन्काइमा में इतनी जगह थी, पर कोलनकाइमा में सिर्फ इतनी जगह होगी। ठीक है, इट अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट्स विदाउट ब्रेकिंग। जब हवा चलती है गाइस तो उसकी क्या है, स्टेम क्या है, मुड़ जाती है, तो वो क्या है, कोलनकाइमा वहां पे होता है, तो उससे क्या है, प्लांट्स क्या है, जल्दी टूटता नहीं है, उसको क्या है, फ्लेक्सिबल बना देती है। ठीक है, स्केलेरकाइमा क्या होता है, टिश्यू मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टफ थिकन ड्यू टू लिग्निन। अब ये क्या करते हैं गाइस, स्केलेरकाइमा होते हैं, ये क्या प्लांट्स को क्या हार्ड बना देते हैं। जो पैरेन्काइमा होते हैं ये क्या एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, कोलनकाइमा एक इनको फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिकल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते थे, और स्केलेरकाइमा होते हैं ये जो प्लांट्स में हार्ड एंड स्टिफ शफ होता है, जो थिकन होते हैं, वो ये प्रोवाइड करता है। किसकी वजह से गाइस, लिग्निन की वजह से, जिसमें क्या इंटरसेलुलर स्पेसिस होती नहीं है गाइस। अगर इनमें इंटरसेलुलर स्पेसिस होंगी तो इतना ये हार्ड स्टफ क्या है, स्केलेरकाइमा प्लांट्स को क्या प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, so a cell of these tissue are dead and commonly seen in the
हस्क ऑफ कोकोनट। क्या है, एक तरह से इनके क्या सेल्स क्या डेड की तरह ही होते हैं और ये क्या है किस में पाए जाते हैं, जो कोकोनट की हस्क होती है, जो कोकोनट की बाक होती है उसमें क्या है ये पाए जाते हैं। गार्ड सेल है एपिडर्मल टिश्यू, द टिश्यू एड्स इन प्रोटेक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। यह करते हैं गाइस, अब ये के प्रोटेक्शन देते हैं और गैसेज में एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज कौन करता होगा गैसेज में, ऑब्वियसली बात है गाइस गार्ड सेल्स। और प्रोटेक्शन कौन देता होगा, एपिडर्मल टिश्यूज। ठीक है, गार्ड सेल्स आर किडनी शेप इन डायकोट, डम सेल शेप्ड इन मोनोकोट टू गार्ड द स्टोमेटा। अब यार डायकोट मोनोकोट क्या होते हैं हमने पहले ही पढ़ा। डायकोट जिसमें क्या है, जब यार सीड टूटने वाला होता है तो उसमें क्या है 2 प्लांट्स होते हैं। जो मोनोकोट्स होता है उसमें एक ही प्लांट होता है। ठीक है, जिसको हम एक ही ब्रांच भी कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो गार्ड सेल होते हैं वो क्या किडनी शेप होते हैं डायकोट्स में और डम बेल शेप होते हैं इन मोनोकोट्स टू गार्ड द स्टोमेटा। स्टोमेटा को एक गार्ड करने के लिए बनाए जाते हैं गार्ड सेल। स्टोमेटा और गार्ड सेल गाइस अलग अलग चीजें हैं। क्या है, अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, द एपिडर्मल टिश्यू ऑफ रूट एड इन एब्जॉर्प्शन एंड ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। क्या है ये, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में ये हेल्प करता है। द एपिडर्मल टिश्यू इन डेजर्ट प्लांट हैव अ थिक वैक्स कोटिंग ऑफ क्यूटिन विद वाटर प्रूफ क्वालिटी। क्योंकि यार डेजर्ट प्लांट्स को क्या ज़्यादा वाटर चाहिए होता है, कम उनमें क्या है वाटर लॉस होता है ये, तो क्या ये एपिडर्मल एक वाटर प्रूफ क्वालिटी का भी उसमें क्या काम करता है बाय थिक वैक्सिंग ऑफ थिक वैक्सी कोटिंग ऑफ क्यूटिन। क्यूटिन की जो कोटिंग है उसको बना देता है जिससे क्या वो वाटर प्रूफ क्वालिटी बन जाती है इन डेजर्ट प्लांट्स। द एपिडर्मल टिश्यू फ्रॉम द सर्वर लेयर थिक कोक ऑफ बार्क ऑफ द ट्री। बार्क ऑफ द ट्री में होते हैं ये गाइस, मेनली पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तो यार अब हम पढ़ेंगे यार कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं। गाइस टेंशन मत लो यार, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पहले हमने 2 प्रकार के पढ़े, क्या, प्लांट टिश्यूज। पहले थे हमारे पास कौन से गाइस, ये देखो, पहले हमारे थे मेरिस्टेम टिश्यू, जो है आगे 3 प्रकार के एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल। हमने दूसरे प्रकार के पढ़े परमानेंट टिश्यू, जो आगे 2 प्रकार के हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल के 4 प्रकार के हैं, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा एंड गार्ड सेल एपिडर्मल टिश्यू। जो आगे क्या है कॉम्प्लेक्स परमानेंट सेल, आगे 2 प्रकार के हैं जिनको हम जाइलम एंड द फोलम भी कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आर मेड ऑफ मोर देन 1 टाइप ऑफ सेल्स। ऑल दिस सेल कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन। सारे क्या एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होके काम करते हैं। दे आर सब डिवाइडेड एज जाइलम एंड फोइलम। ठीक है गाइस, मैंने अभी बताया इट कंसिस्ट ऑफ ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाइलम। अभी तो आपको सिर्फ इसकी डेफिनेशन दी गई है, पर गाइस जब हम 10th में जाएंगे ना तो जाइलम और फोइलम का हमें डिटेल्ड में पढ़ाया जाएगा, कैसे जाइलम काम करता है, कैसे फ्लोएम काम करता है। पर ये अभी आपको सिर्फ इसकी क्या है, क्या क्या चीज़ों से बना होता है, क्या इसकी फंक्शन है, ये बताया है। ठीक है, तो ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर से बना होता है। गाइस ये 1 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। द सेल्स हैव थिक वॉल, इनकी क्या थिक वॉल होती है। फंक्शन हैविंग कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ये वाटर का एंड मिनरल्स को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, एक मेन काम ही इनका कंडक्शन का होता है। जब यार आपको मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ क्या जाइलम क्या मेन फंक्शन क्या होता है। जब यार पानी नीचे रूट्स से हमें स्टेम तक पहुंचाना होता है प्लांट्स में, तो क्या जाइलम काम करता है। जाइलम काम करता है क्या, जो वाटर एंड मिनरल्स होते हैं उसको रूट्स में से स्टेम में लाने के लिए क्या है, जाइलम ही काम करता है। इट को आगे बढ़ेंगे गाइस फोइलम के बारे में। कंसिस्ट ऑफ सीप ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फोलियम, पैरेन्काइमा एंड फोलियम फाइबर्स। इसका क्या फंक्शन होता है, फोलियम ट्रांसफर फूड मटेरियल टू अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब इसका क्या फंक्शन होता है गाइस, जब वो जो लीव्स हैं जब वो फूड बना देती हैं तो फोलियम का काम क्या होता है, ये क्या है, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करता है टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, सो यार हमारा प्लांट टिश्यू का यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे गाइस एनिमल टिश्यू। ठीक है, आज ही करवा दूँ या कल, आज ही करवा देता हूँ या थोड़ा सा आज करवा देता हूँ, थोड़ा सा रह जाएगा बिल्कुल, वो मैं कल पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, सो यार एनिमल टिश्यू में आपकी इसकी डेफिनेशन करवा देता हूँ, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो चलेगी नहीं। ठीक है, सो यार एनिमल टिश्यूज क्या होता है, सब डिवाइडेड एट एपिथेलियल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। आगे गाइस
ये फ्लो चार्ट बना लेना यार, तभी आपको क्या है इसमें हेल्पफुल होगा। जो एनिमल टिश्यूज होते हैं वो आगे 4 प्रकार के होते हैं, एपिथिकल टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। ठीक है, जो है मैं आपको बता देता हूँ एपिथिकल टिश्यूज क्या होता है। इट इज अ प्रोटेक्टिव कवरिंग फॉर्मिंग अ कॉन्टिन्यूस शीट। एक ऐसे शीट बना देता है जिससे क्या है एनिमल टिश्यूज जो एनिमल को है वो क्या प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या प्रोटेक्टिंग कवरिंग बना देता है। सिंपल epithelium is one which is extremely thin in one layer। ठीक है, जो सिंपल एपिथेलियम होता है वो क्या है एक लेयर में थिन होता है। तो यार ये थिक कैसे होगा गाइज? थिक तो मैंने कहा ही नहीं, जो थिन ही है, ये थिन ही है जो कि एक कॉन्टिन्यूस शीट बना देता है। वेयर एज स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आर अरेंज्ड इन पैटर्न ऑफ लेयर्स। ये डिफरेंट क्या है पैटर्न्स में होते हैं।